हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस। इस वीडियो में हम कोविड-19 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना केयर नामक बीमा पॉलिसी किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने शुरू की है? इसका राइट आंसर है फोन पे। इसमें 50,000 रुपये का बीमा कवर है जो कि 55 से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए है। नेक्स्ट, कैबिनेट ने कोरोना वायरस को देखते हुए सभी सांसदों के 1 वर्ष के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है 30%। सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% की कटौती होगी और इसके साथ ही सांसद निधि के लिए दी जाने वाली राशि भी 2 वर्षों के लिए टाल दी गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कोविड फर्मा ऐप की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। राज्य भर के मेडिकल स्टोर से खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओटीसी यानी ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहां तैयार किया गया है? इसका राइट आंसर है पुणे। भारत का पहला 100 बेड का हॉस्पिटल जहां सिर्फ कोविड-19 के मरीजों का उपचार होता है, उसे महाराष्ट्र के पुणे में तैयार किया गया है। इसके अलावा बात करें तो महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण केंद्र खोला गया है और महाराष्ट्र ने ही महाकवच और संयम ऐप लॉन्च किया है। महाकवच जो कि संदिग्ध कोविड-19 मामलों को ट्रैक करेगा और संयम ऐप जो पुणे नगर निगम द्वारा एक जीपीएस ट्रैकिंग ऐप है ताकि जब भी नागरिक अपने घर को छोड़े तो स्थानीय पुलिस सतर्क हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा लर्निंग ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा iGuard। भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इसे शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कोविड-19 फीडबैक शुरू किया गया है। कोविड-19 के उपचारों और परीक्षण के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने का ये एक सर्वे होता है। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा जो कि कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है जो कोविड-19 के प्रति सभी को जागरूक करता है। कोरोना कवच जो कि एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युक्ति पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर है एमएचआरडी यानी मानव विकास संसाधन मंत्रालय। युक्ति मतलब यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये एमएचआरडी के प्रयासों व पहलों पर निगरानी रखने तथा उसे रिकॉर्ड करने के लिए शुरू किया गया है। इसके अलावा एमएचआरडी ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया है जो कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को उत्कृष्ट बनाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है केरल। लोगों को व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता के लिए जागरूक करने के लिए ब्रेक द चेन अभियान केरल द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा केरल ने बिन-19 और यूवी स्पॉट मशीन तैयार की है। ये मशीन उपयोग किए गए मास्क के निपटान की समस्या का समाधान करती है। गो किट डायरेक्ट जो कि कोविड की नकली जानकारी की जांच करने के लिए विकसित किया गया ऐप है। तिरंगा अभियान, तिरंगा यानी टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान, ये एक वाहन है जिसमें मरीज की तुरंत स्कैनिंग के लिए आवश्यक सामग्री मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोरोना से लड़ने के लिए किस बैंक ने साल 2020-21 के वार्षिक लाभ का 0.25% देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है एसबीआई जिसने 2020-21 के वार्षिक लाभ का 0.25% देने की घोषणा की है और इसके साथ ही आपातकालीन ऋण सुविधा भी एसबीआई द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा समूह ने पीएम केयर्स फंड में कितनी धनराशि का योगदान दिया है? इसका राइट आंसर है 1500 करोड़ रुपए। इनके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज और आदित्य बिरला ग्रुप ने 500 करोड़ रुपए का योगदान पीएम फंड में दिया है। बीसीसीआई द्वारा 51 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है और उदय कोटक और अक्षय कुमार के द्वारा 25 करोड़ रुपए की धनराशि पीएम केयर फंड में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से बचाव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन यानी कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर है लाइफलाइन उड़ान। 107 उड़ानों के माध्यम से दूर दराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री पहुंचाना इस पहल का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों में फंसे भारतीयों को भारतीय नौसेना द्वारा भारत वापस लाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन। इसका राइट आंसर होगा समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना के समुद्र सेतु अभियान द्वारा बाहरी देशों में फंसे करीब 4000 भारतीयों को कोरोना संकट के बीच भारत वापस लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य जिसने कोरोना के मरीजों के लिए 1 लाख बेड तैयार किए हैं।
इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए 1 लाख बेड तैयार किए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश द्वारा आयुष कवच लॉन्च किया गया है, जो कि नागरिकों को स्वास्थ्य और जीवन शैली से संबंधित नई अपडेट देता है। प्रवासी राह मित्र, ये ऐप प्रवासियों को योजनाओं का लाभ हो सके और मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा सके, इसलिए विकसित किया गया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, इस अभियान के द्वारा उत्तर प्रदेश के 30 लाख प्रवासियों और बेरोजगारों के लिए अवसरों से व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। कोविड-19 के परीक्षण के लिए पूल टेस्टिंग करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। पूल टेस्टिंग में सामूहिक रूप से सैंपल की जांच की जाती है। अगर रिजल्ट नेगेटिव होता है तो ठीक है, लेकिन अगर रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो फिर व्यक्तिगत रूप से इन सैंपल्स की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 से बचाव के लिए आयु और सेहत साथी ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ऑनलाइन परामर्श और दवा वितरण करने के लिए आयु और सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा राजस्थान कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। रैपिड टेस्टिंग जिसमें शरीर में एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है। राजस्थान पुलिस के द्वारा राजकॉप सिटीजन अभियान चलाया गया है, जिसमें राज्य में व्यक्तियों और कंपनियों के कर्मचारियों को आवश्यक परिस्थितियों से बाहर निकाला जा सके। कोविड-19 ई बाजार, जिसमें ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज कोविड इन्फो, जिसमें कोविड से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। कोरोना जन जागृत अभियान, जिसमें लोगों को कोरोना के प्रति जागृत करने के लिए अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर, जहां 10,000 बेड हैं, इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। इसके अलावा दिल्ली में दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि शहर की निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता को दर्शाता है। इसके अलावा दिल्ली में 5T प्लान लॉन्च किया गया है। 5T, जहां पर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग तथा मॉनिटरिंग के द्वारा इस प्लान को अंजाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है गोवा। कोविड-19 के मरीजों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथिक और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य गोवा है, और गोवा ने ही कोविड लोकेटर ऐप को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। देशव्यापी तालाबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को उनके मूल स्थान तथा राज्यों तक लौटाने की सुविधा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक तैयार किया गया है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। इस बैंक के द्वारा प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। दिल्ली में प्लाज्मा बैंक खोला गया है तथा केरल में कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का पहला ट्रायल किया गया है, और महाराष्ट्र, जहां पर सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ये एक बीमा योजना है जो कि प्रदेश में कोरोना की रोकथाम में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रेडियो स्कूल शुरू किया गया है। इसके माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो पर शिक्षा कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। किल कोरोना अभियान, जिसके अंतर्गत वायरस के नियंत्रण तथा जागरूक करने के लिए लोगों का डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। जीवन शक्ति योजना, इस अभियान के द्वारा मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए घर पर ही मास्क बनाकर कमाई करने की योजना तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिलीवरी के लिए सीजी हार्ट वेबसाइट किस राज्य ने शुरू की है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। फल व सब्जियों की ऑनलाइन बुकिंग करने तथा होम डिलीवरी की सुविधा इस वेबसाइट के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने रक्षा सर्व ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा लाइव ट्रैकिंग की जाती है, जो कि प्रवासी कामगारों पर नजर रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा कितने रुपए के कोरोना वायरस राहत पैकेज की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है 1.7 लाख करोड़ रुपीस। यानी गरीब व कमजोर तबके के लोगों की मदद करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा कोरोना वायरस से निपट रहे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को 3 महीने के लिए कितने रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा? इसका राइट आंसर है 50 लाख रुपए। घातक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे मेडिकल कर्मियों को सरकार द्वारा 50 लाख रुपए का बीमा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का सामना करने के लिए किस राज्य ने कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये ऐप लोगों के शारीरिक तापमान तथा अन्य स्वास्थ्य स्थिति की रिपोर्ट करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा 3 महीने के लिए महिलाओं के जनधन खाते में कितनी राशि दी जाएगी? इसका राइट आंसर है 500 रुपये। इस योजना के तहत 4.07 करोड़ महिलाओं के खाते में 30,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए किस राज्य ने फूड बैंक की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है मणिपुर। ये पहल गरीबों तथा ज़रूरतमंदों को मुफ्त भोजन की तत्काल सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसने सैनिटाइजिंग टनल स्थापित किया है? इसका राइट आंसर है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। गुजरात के कालूपुर का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला पहला स्टेशन है। इसके अलावा इंदौर ऐसा पहला शहर है जिसने ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप शुरू किया है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। ये उन मरीजों के मूवमेंट पर निगरानी रखने के लिए है जिनका टेस्ट पॉजिटिव था, ताकि वे अपनी केयर कर सकें। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने शिक्षा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गेट सेट गो शुरू किया है, जो कि के-सेट और नीट एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराएगा। कर्नाटक ने ही आपथा मित्र ऐप लॉन्च किया है, जो कि कोरोना संक्रमित की पहचान करने और आवश्यक परामर्श देने के लिए विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन सागर के अंतर्गत किस भारतीय नौसेना जहाज को खाद्य पदार्थों के साथ दक्षिणी हिंद महासागर में भेजा गया? इसका राइट आंसर है केसरी। भारत सरकार ने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स में भारतीय नौसेना जहाज केसरी को भेजा, जिसमें 2 चिकित्सा सहायता टीम और आवश्यक खाद्य पदार्थ तथा दवाइयां भी उपलब्ध थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मोदी किचन की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मोदी किचन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य 10 किलोमीटर तक के दायरे में फूड पार्सल को पहुंचाना है। इसके अलावा तमिलनाडु में अम्मा कोविड-19 होम केयर किट का अनावरण किया गया है, जिसमें सभी चिकित्सा सामग्री उन लोगों के लिए है जिनका टेस्ट पॉजिटिव था और वे अपने घर से अलग रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए किस बैंक ने अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, जिसने कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने का देशव्यापी अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 से जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है कोवा पंजाब। कोवा यानी कोरोना वायरस अलर्ट, इसे कोविड-19 से बचाव तथा सावधानी के बारे में जागरूक करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा पंजाब में मिशन फतेह शुरू किया गया है। ये कोरोना वायरस को हराने और पंजाब को बचाने के लिए बहुत बड़ा जागरूकता अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर है वंदे भारत। वंदे भारत मिशन के तहत वे भारतीय जो विदेश में फंसे थे उन्हें वापस लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण किस राज्य ने जन आपूर्ति ऐप शुरू किया है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। इसके द्वारा नागरिकों को सहूलियत देने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सामान की होम डिलीवरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने विदेश से लौटे नागरिकों का कौशल डेटाबेस बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर है स्वदेश। स्वदेश मतलब स्किल्ड वर्क्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, जो कि भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने तथा उसे पूरा करने के लिए योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण टी कोविड-19 की शुरुआत किस राज्य ने की है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना। टी फॉर तेलंगाना। कोविड-19 की सटीक जानकारी देने तथा नकली समाचारों को फैलने से रोकने के लिए टी कोविड-19 ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्था ने क्वारंटीन ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। क्वारंटाइन के तहत कोरोना के मामले निर्धारित स्थान तक रहें, इसकी पुष्टि के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही आईआईटी दिल्ली पहला ऐसा अकादमिक संस्थान है जिसके द्वारा पीसीआर विधि से विकसित की गई जांच को आईसीएमआर ने स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है सहयोग।
देश के सभी नागरिक इस ऐप के माध्यम से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए समर्थन तथा योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सुरक्षा बल यानी CISF ने कोविड-19 के कारण कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ई-ऑफिस, जो भौतिक स्पर्श के बिना फाइल्स तथा डॉक्यूमेंट्स की आवाजाही में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा कम लागत का जीवन नामक वेंटिलेटर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है इंडियन रेलवे। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री के द्वारा कम लागत का जीवन नामक वेंटिलेटर तैयार किया गया है। इसके अलावा विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने विप्रो 3D के साथ संयुक्त रूप से स्वचालित वेंटिलेटर AMBU यानी आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट के निर्माण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर किस राज्य ने 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की जेल का प्रावधान किया है? इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने सहायता ऐप लॉन्च किया है, जो कि उन मजदूरों को मौद्रिक सहायता प्रदान करेगा जो देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। झारखंड ने ही ई-पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया है। तालाबंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े सभी लोगों को ई-पास जारी करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी मजदूरों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की घोषणा किस राज्य से की गई है? इसका राइट आंसर है बिहार। देश में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसके तहत 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा तथा 116 जिले में 125 दिन तक प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए इस अभियान को चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है सोडर। इस ऐप के द्वारा कोविड से संबंधित जानकारी, सामाजिक दूरी के मानदंड और अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी ऋण योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है PM स्वानिधि योजना। PM स्वानिधि योजना मतलब PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जो कि उन छोटी दुकानों वाले लोगों के लिए है जो अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है आयुष संजीवनी। इसके द्वारा आयुष मंत्रालय कोरोना संबंधित निर्देश देगा और लोगों के सवालों के जवाब देने का भी प्रावधान है। लोग इसमें अनुभव भी साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? इसका राइट आंसर है कोविशील्ड। कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की गई है। ब्रिटिश फर्मा एस्ट्राजेनेका ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोरोना वायरस के निर्माण के लिए भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टू खेलो एक टू पढ़ो इस पहल को किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। इसके द्वारा प्रैक्टिकल सीखने, मजेदार गतिविधियां तथा गेम्स आदि के लिए ऑडियो तथा वीडियो सामग्री से छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम बताइए जिसने मानव परीक्षण की मंजूरी मिली है। इसका राइट आंसर है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन नामक वैक्सीन का विकास भारत बायोटेक ने काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर विकसित किया है। ये भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसे मानव पर परीक्षण करने की अनुमति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए IIIT दिल्ली ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है वॉश करो। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली ने इस ऐप को बनाया है। वॉश करो ऐप के द्वारा नियमित अंतराल में हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर पर पेड डिजिटल स्टे सेफ अभियान किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है RBI ने। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण डिजिटल पेमेंट को उचित बताया है। इस अभियान के उद्देश्य सामाजिक संपर्क को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जन सहायता हेल्प मी ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है हरियाणा। कोरोना संकट के दौरान नागरिकों की मदद करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसकी सहायता से सभी लाभार्थी घर बैठे ही मेडिसिन, किराना आदि ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI से लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर है UPI चलेगा।
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई चलेगा पहल शुरू की है। इसमें यूपीआई को आसान, सुरक्षित तथा इंस्टेंट पेमेंट मीडियम के रूप में बढ़ावा देने के लिहाज से तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस अनुसूची में संशोधन करके फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया? इसका राइट आंसर है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। 30 जून 2020 को मास्क और सैनिटाइजर दोनों को ही आवश्यक वस्तु की सूची में रखा गया था। अर्थात अब इन वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री तथा वितरण सभी चीजें सरकार के नियंत्रण में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने कोरोना काल में लोगों को पुस्तकें पढ़ने के प्रोत्साहन के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर है स्टे होम इंडिया विद बुक्स। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नेशनल बुक ट्रस्ट ने स्टे होम इंडिया विद बुक नाम की पहल शुरू की है, जिससे लोग घर बैठे ही किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। इसके साथ ही एनबीटी ने कोरोना स्टडीज बुक्स की 7 सीरीज भी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने कितना योगदान दिया है? इसका राइट आंसर है $10 मिलियन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के सदस्य देशों के लिए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने $10 मिलियन दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवकों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर है करुणा। इसका फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट नेचुरल डिजास्टर। इस पहल को कोरोना वायरस से लड़ने के सरकारी प्रयासों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया है? इसका राइट आंसर है टास्क फोर्स। कोरोना संक्रमण रोक के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें नगर निगम, पुलिस और सभी संबंधी विभागों के अधिकारी फोर्स के सदस्य के रूप में होंगे। ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।